वेलकम बैक गाइस, सुपर एक्साइटिंग वीडियो। आज हम देखने वाले हैं Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन। दो फोन कंपनी लॉन्च किए, Realme 12 Pro Plus एंड द 12 Pro। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, यानी कि पेरिस्कोप आपको अब कम प्राइस में मिलने लगा है। एक टाइम पे जब वो चीज़ आपको लाख रुपए के फ़ोन में मिलती थी, लाख के उससे ऊपर में, अब वो चीज़ आपको सस्ते में मिलने लगी है। हाँ, क्वालिटी कैसी है ऑफ कोर्स वो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज प्रीमियम फोन्स आपको प्रीमियम क्वालिटी देंगे ही देंगे। सबसे चीपेस्ट फोन जिसमें पेरिस्कोप मिल रहा था अप टू 120x Realme 12 Pro Plus, आपको मैंने दिखाया था। फ़ोन कैसा है, सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस की, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि फ़ोन लें कि ना लें। नाउ अब आ गया है Realme 12 Pro। ये फ़ोन भी मोरलेस बहुत ही सिमिलर है Realme 12 Pro के। काफ़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि कौन सा फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है। जैसे अभी आप देख सकते हो कौन सा फ़ोन कौन सा, आप गेस कर लो। 2 सेकंड के लिए बस मैं शांत रहता हूँ। नहीं समझ पाए ना? देखो, ये है Realme 12 Pro Plus, ये है Realme 12 Pro। एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप 1 जोड़ देंगे 20 के पहले तो हो जाएगा 120 और वो बन जाएगा Realme 12 Pro Plus। और साथ ही साथ में कोशिश करूंगा कि 12 Pro Plus से कंपैरिजन भी दिखाता रहूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। यानी कि अगर आपकी नीड ऐसी नहीं है तो आप थोड़ा कम पैसे लगा के इस फ़ोन से भी काम चला सकते हैं। बाकी आपको मैं डिज़ाइन का कुछ सीन बता दूँ, क्या 2-3 जनरेशन से चल रहा है। जैसे कि अगर हम Realme 10 सीरीज़ पे आ जाएँ तो देखो 10 Pro फ्लैट था, 10 Pro Plus थोड़ा सा कर्व में आ गया था, और 11 सीरीज़ में आ जाएँ उसके बाद 11 Pro Plus तो 11 Pro में एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन था और दोनों ही कर्व पे आ गए। उसके पिछले साल में क्या था कि ये ऐसा था और ये थोड़ा सा कर्व में आ गया था। अब चाहे आप नार्जो पे चले जाओ, किसी भी चले जाओ, सब में नियरली आपको सेम डिज़ाइन मिला था। और अब देख लो 12 Pro Plus, दोनों अगेन एग्जैक्टली सेम तरह के फील होंगे जैसे कि 11 Pro 11 Pro Plus। हाँ, बाकी ये वीगन लेदर थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है, इसमें टेक्सचर बहुत सॉफ्ट वाले रहे हैं और बाकी जो क्लॉक डिज़ाइन है वो काफ़ी बड़ा कर दिया गया है कंपेयर टू पुराने के, बिकॉज हम पेरिस्कोप लेंस है तो थोड़ा सा ज़्यादा जगह उसको चाहिए होती है। यहाँ पे भी ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जो ऑफ कोर्स होना चाहिए। मेन कैमरा जो है वो सोनी IMX दिया गया है 882। बेसिकली ये एक रिब्रांडेड LYT सेंसर ही है। इसकी भी क्वालिटी आप बात करें फ़ोटोज़ की तो बहुत ही अच्छी आ रही हैं। देखो, सोनी की सेंसर है तो लुक अच्छा होगा, स्लाइटली वाइब्रेंट फ़ोटोज़ होंगी। और अगर कंपेयर करें इसको Realme 12 Pro Plus से तो थोड़ी सी यहाँ पे ना कंट्रास्ट हल्का सा मुझे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपको कंट्रास्ट इमेज पसंद है, यानी ना हल्के से डार्क टेक्सचर वाले, तो आपको 12 Pro ज़्यादा पसंद आने वाला है। अदरवाइज 12 Pro Plus 12 Pro नियरली सेम आइडेंटिकल परफॉर्म करेंगे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। इंडोर आउटडोर हर जगह ऐसा ही रिजल्ट है। लो लाइट की बात कर लें तो मैं बहुत कोशिश की डिफरेंट रैंडम शॉट लेने की कि कहीं तो डिफरेंस नजर आए। थोड़ा मोड़ा 19-20 का फर्क है, बिकॉज अब फोन दोबारा उठा के फोटोज क्लिक करनी पड़ती है तो शॉट्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। बट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही परफेक्ट काम करें। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेस्ट कैमरा फोन्स हैं, कुछ कंपैरिजंस जारी है गाइस, मैं आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। कुछ और एक्साइटिंग फोन्स भी रास्ते में, नाम तो आप समझ ही गए होंगे। सेकेंडरी कैमरे की बात करने गाइस तो यहाँ पे क्या है, देखो अल्ट्रा वाइड है 8MP, जो कि अगेन एग्जैक्टली सेम है दोनों फ़ोन में। अब ये सुपर क्रेजी सेंसर तो है नहीं, तो क्वालिटी आपको नियर ऑन वैसे ही मिलने वाली है जैसे आपको प्रो प्लस में मिलने वाली है। पेरिस्कोप लेंस उसकी क्वालिटी कैसी है, अब डिफरेंस ये है कि जो प्रो प्लस था वहाँ पे 64MP का था, तो वो ओमनी विजन सेंसर था और आप अप टू 120x उसमें आपने देखा था जा सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, 32MP का है और ये सोनी का सेंसर है, तो क्या डिफरेंस है कि नहीं है। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो आप एज लॉन्ग एज 20x तक जा सकते हैं Realme 12 Pro में, जबकि Pro Plus में ये ऑफ कोर्स 120 है। अब यहाँ 20 लिखा था, अब आप ऐसा ना सोचना कि 20 से आगे जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। मूल मोड का फीचर दोनों में दिया गया है, वो AI जनरेटेड होता है तो उसके आप छलावे मत जाइएगा। अब चूंकि यहाँ पे पेरिस्कोप लेंस दिया गया है तो आप पोर्ट्रेट शॉट भी गाइस बहुत ही कमाल के ले सकते हैं, चाहे 1x पे लें चाहे 2x पे लें या थोड़ा बढ़ा के ले लें। अब Realme 12 Pro में जब मैंने टेस्ट किया तो 1x पे कोई पोर्ट्रेट नहीं काम कर रहा था, बट जैसे मैंने 2x किया, बिकॉज यहाँ पे 2x ऑप्टिकल है, तो आप बहुत ही क्रेजी पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। डेप्थ एंड कलर एक्यूरेसी सब कुछ काफ़ी सही थी, तो इस मामले में भी Realme 12 Pro मुझे ठीक लगा। फ्रंट कैमरा Realme 12 Pro का 16MP का है और यहाँ से आप 1080p की वीडियो बना सकते हैं। और मुझे जो कलर डिटेल्स दिखाई पड़ रहे हैं वो देखो एकदम सही से आ रहे हैं, अभी एकदम फ्रेशली पेंटेड है, कलर वलर देखो सही आ रहे हैं। बाकी अगर हम 12 Pro Plus से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको 32 में मिलता है, तो अगर आप सेल्फीज़ कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा शार्प और अच्छे डिटेल की मिलेगी 12 Pro Plus में। तो अगर आप सुपर क्रेजी सेल्फी चाहते हैं, सेल्फी आपकी प्योरिटी है, तो 12 Pro Plus ठीक है। अदरवाइज 12 Pro आपके लिए मोर देन एनफ है फॉर टेकिंग गुड सेल्फी। जस्ट 1080p है, नो 4K। वीडियो कैपेबिलिटी में दोनों फ़ोन एक्जैक्टली सेम है, दोनों फ़ोन से आप 4K 30 OIS की वीडियो बना सकते हैं। वीडियोस ठीक हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा, क्वालिटी अच्छी है। थोड़ा सा लाइक
मुझे लगा है कि लाइट बैलेंस की इशू लगी, जैसे कि ट्रांजिशन इफेक्ट आया तो थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा था। वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट से चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो वीडियोज़ में भी ये ठीक है, सुपर क्रेजी नहीं है, 4K 60 ऑफ कोर्स नहीं है, 4K 30 यहाँ पे दिया गया है। तो कैमरा समरी की बात करें, अगर आपकी बेसिक नीड है ना कैमरे की, आप सुपर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं चाहते, हाँ उसमें जूमिंग ठीक ठाक हो, पोर्ट्रेट अच्छा हो, वीडियो बना लेता हो, तो ये फ़ोन ठीक है। अगर आपको जस्ट एक्सेप्शनल जूम करना है तो आपको प्रो प्लस पे जाना चाहिए। दोनों फ़ोन का डिस्प्ले 100% सेम है, कुछ आपको डिफरेंस नज़र नहीं आने वाला है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अगर डिस्प्ले आपकी मेन प्रायोरिटी, तो आजकल अदर ब्रांड्स हैं जो डिस्प्ले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि आप रेडमी में जाएंगे तो आपको 1.5K और मच ब्राइटर डिस्प्ले मिल सकते हैं। अगर आपको यूजुअल कर्व डिस्प्ले चाहिए, एमोलेड पैनल चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया गया है। पीक ब्राइटनेस 950 निट्स की है, दिखने में मुझे एक पॉइंट के लिए कम लगी, फिर मैंने इसको कंपेयर किया, लगा भाई इंडोर में देखो एकदम प्रॉपर नज़र आ रहा है, फुल ब्राइटनेस मैंने कर रखा है। आउटडोर में मैंने एक फ़ोन से कंपेयर किया जिसकी 2000 निट्स की अराउंड पीक ब्राइटनेस है, तो वहाँ पे मुझे कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं। हाँ डिफरेंस है, बट ये डिस्प्ले भी आप सनलाइट पे बड़ी आसानी से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही थी। सो डिस्प्ले सर्टेनली इस फ़ोन का एक वीकर पॉइंट आप कह सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर भी नियर अबाउट सेम तरह का डिस्प्ले था जो 11 प्रो प्लस में, वो अब दोनों फ़ोन में दे दिया गया। तो ये संभव मुझे समझ नहीं आया, कंपनी को थोड़ा सा तो यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए थे। बाकी टच सैम्पलिंग अच्छी है, आपको इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग मिल जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। इस बार कोई भी आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशन नहीं आ रहे जब आप फ़ोन सेट करते हैं। अगर आप वहाँ पे आपने नोटिफिकेशन डिसेबल कर दिया तो कुछ भी नहीं आएगा, और उसके अलावा जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे दिए गए हैं आप सारे के सारे डिसेबल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रो प्लस है, यहाँ पे मैंने ऐप मार्केट हटा दिया, तो जो भी आप ऐप चाहते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको फिनशल ये सब नहीं पसंद है तो आपको जस्ट लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो में जाना, अगर अनइंस्टॉल ऑप्शन नहीं दिएगा तो आप डिसेबल कर देंगे तो सटासट यहाँ से आप देखोगे ऐप यहाँ से गायब हो जाता है। कंपनी क्या है कि मान तो रही नहीं, ब्लोटवेयर सभी देते हैं, तो एटलीस्ट ये ऑप्शन देना चाहिए कि आप सारे ऐप डिसेबल हटा दो। जैसे कि वीवो में क्या है और ओप्पो में क्या है, वो लोग ऐप मार्केट हटाने का देते ही नहीं हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो एटलीस्ट ये काम रियलमी ने थोड़ा सा बेटर किया। बाकी दोनों ही फ़ोन को आपको एटलीस्ट 2 ईयर का तो अपडेट मिलने वाले। एंड्रॉइड 14 से दोनों फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स थे। यहाँ पे जो CPU दिया गया इस बार स्नैपड्रैगन का है दोनों ही फ़ोन में। 12 प्रो प्लस में आपको 7S Gen 2 मिलता है और 12 प्रो में 6 Gen 1 है। कंपेयर करें इसको, पहले बेंचमार्क दिखा देते हैं। अदर फ़ोन के आपसे बेंचमार्क दे सकते हैं जो आपको इस प्राइस में मिल सकते हैं। तो क्लियरली बेंचमार्क देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ़ोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं बनाए गए हैं। परफॉर्मेंस सेंट्रिक मीन्स प्योरली गेमिंग पर्पस के लिए नहीं बनाए गए हैं। क्रेजी गेमिंग फ़ोन्स नहीं चाहते हैं तो ये फ़ोन्स मोर देन इनफ लगे मुझे, कोई यहाँ पे लैग नहीं लग रहा था। अब कंपेयर करें दोनों फ़ोन के आपस में इटसेल्फ, तो मुझे ये लगा कि देखो वैसे देखा जाए 7S Gen 2 थोड़ा सा सुपीरियर है, लेकिन जो GPU परफॉर्मेंस है वो 6 Gen 1 की थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। बट अगेन डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया। जितना मैंने दोनों को यूज़ किया मिक्स टू हैवी में, मुझे दोनों फ़ोन में परफॉर्मेंस सेम लगी। CPU 30 में भी दोनों CPU अच्छे परफॉर्म किए, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बहुत क्रेजी CPU परफॉर्मेंस गैप दिखाई पड़ रहा, वो भी यहाँ पे नहीं है। CPU भी कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहा था। गेमिंग के टर्म्स में क्या है, दोनों में आप स्मूथ सेटिंग में 60 FPS पे HDR में गेमिंग कर सकते हैं, दोनों ही फ़ोन में सही है। अगर आप हाई सेटिंग लगाते हैं तो 40-50 फ्रेम सेकंड आता है, तो समटाइम्स फ्रेम लॉस मुझे नज़र आए कभी कभी, वो भी तब जब लाइक एक साथ बहुत सारी टीम्स आ गई। अदरवाइज कैजुअल गेम प्ले में दोनों फ़ोन्स ठीक है। Realme 12 Pro में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और बॉक्स में आपको मिलता है 67 वॉट का चार्जर। अब सुपर फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन तो नहीं है, Realme ने इस बार बहुत ही कंप्रोमाइज़ कर रखा है, चार्जिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई थिंक सारा सब कुछ उन्होंने कैमरे पे और लुक पे लगा दिया। दोनों फ़ोन्स के स्पीकर बहुत ही लाउड हैं, एग्जैक्टली सेम है। बेस्ट नहीं है लेकिन हाँ एमंग्स दी बेस्ट मान सकते हैं इस प्राइस रेंज में। तो अब इन द समरी में गाइस बात करें कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको सुपर कैमरे की नीड नहीं है, आप सुपर क्रेजी परफॉर्मेंस नहीं चाह रहे हैं, तो दोनों फ़ोन ठीक हैं। दोनों फ़ोन में प्राइस डिफरेंस है, आपको ज़्यादा जूमिंग से मतलब नहीं है तो Realme 12 Pro भी आपके लिए ठीक काम कर सकता है। बाकी थोड़ा पैसा आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो Pro Plus जा सकते हैं। अदर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं जैसे कि गेमिंग हो गया, डिस्प्ले हो गया या IP सर्टिफिकेशन हो गया या कुछ और चीज़ें हैं, तो आपको दूसरे ब्रांड पर जाना पड़ेगा, जो मैं आपको आने वाले दिनों में कंपैरिजन में दिखाता हूँ। तो ये रही गाइस मेरे थॉट्स विद Realme 12 Pro। आपको क्या लगता है कौन सा फ़ोन आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है?